आप सब लोग कैसे हैं? परमेश्वर की अनुग्रह से बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं थोड़ा मेरे भाषा में प्रसार करूँगा और हिंदी के पास में के ज़्यादा टाइम हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाषा में प्रसार करूँगा और आता है ना भाषा जीवता देव की जय। हालेलुया। 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 हम वचन को पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 10 कलम हम पढ़ेंगे। तीसरा का 10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम हमारे जीवन में अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अगर हम यहाँ कलीसिया है, हम पास्टर लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? हालेलुया। हमारे जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं? मैं छोटी सी गवाही आपको पहले देता हूँ। 2012 में जब मैं एक युद्ध में था और उस समय मैं एक जवान के बीच में बैठा था और उस समय परमेश्वर जो है प्रभु का दास था, दास में मेरा पापा ही था। हालेलुया। और मेरा पापा एक पास्टर है और उनके द्वारा लगभग 70 पास्टर खड़े हो गए और अभी भी हमारे साथ 20 पास्टर है और कलीसिया भी और 185 लोग हैं, 400 विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। और उस समय पापा ने मेरे वचन दिया है कि हम आगे कैसे बढ़ पाते हैं। तो मैं उसमें सोच रहा था कि मैं भी कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। तो हम उसमें क्या हम एक दूसरे के बुरे करते थे, क्या एक दूसरे के बुरे करते थे, तो क्या हम आगे नहीं बढ़ पाते थे। उस समय प्रभु दास ने वचन दिया, उस वचन के द्वारा मैं आशीष हुआ। हालेलुया। फिर 2014 में हमारा जो टीम सब थे तो उसने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। उस समय मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश में था। वह कोई तो इस भारत देश में अच्छे दिन लाएगा। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने मेरे साथ ये बात की कि बेटा इतना खुश मत हो। क्या बोला? इतना खुश मत हो। और ये पहला पत्रस 3 अध्याय जाके मैंने पढ़ा और वहां से मेरे माइंड को मैंने सेंस कर दिया। हालेलुया। और वहां से मैंने मेरे माइंड को सेंस किया और मैंने पढ़ा कि वास्तव में अगर हम पति पत्नी, अगर हम दोनों पति पत्नी भी होते हैं और पत्नी पति की भी बुराई नहीं कर सकती। हालेलुया। और अगर परिवार में अगर अच्छे दिन देखना है तो पति पत्नी में भी मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और वैसे अगर कलीसिया है, अगर कलीसिया के इस भारत देश में कितने भी कलीसिया हैं, कितने भी प्रभु के दास हैं, अगर हम बोलते हैं कि कलीसिया क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि हमारे हम लोग भी क्या हम एक दूसरे की क्या करते हैं, बुरे करते हैं। हालेलुया। वो पास्टर ऐसा है, वो कलीसिया ऐसी है, लेकिन ये सारी कलीसिया परमेश्वर की है। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे की बुरी करना छोड़ देंगे तो फर्स्ट में तो पति पत्नी में भी अच्छे दिन आएंगे और कलीसिया में भी अच्छे दिन आएंगे। कहने का मतलब ये कि हमको एक दूसरे की बुरी करना छोड़ना है, तब जाके हम अच्छे दिन देख पाएंगे। हम कितने भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में तो अच्छे दिन ला, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बेटा तू पहले बुरी करना छोड़ दे और मैं अच्छे दिन लाऊंगा। हालेलुया। और इसी कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भाई भाई के बुरे करते हैं, मतलब परमेश्वर ने सिखाते हैं कि
एक दूसरे के बुरे करना छोड़ दो। फिर से पढ़ो फिर। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। फिर आगे वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मतलब बुराई का साथ को छोड़ना है और हमेशा एक दूसरा मेल मिलाप से हमको रहना है। हालेलुया। शायद हमारे कानून में आगे कोई मतलब ये विश्वास ऐसा है तो उनको बोलना भाई तू तेरा संभाल, उनके लिए हमको क्या प्रार्थना करनी है। अगर हम उनकी बुराई करने लग जाएंगे तो फिर हम भी विश्वास में कहला पाएंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हमको परमेश्वर से वचन में आगे बढ़ना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। और हम एक आशीष के बारे में जाएंगे भजन संहिता 37 और उसका 36 अध्याय और उसका 500 में क्या लिखा हुआ है। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद बदले भी कहता है कि हे परमेश्वर तेरी करुणा कितनी आकाश यहाँ तक स्वर्ग तक है और आकाश में परमेश्वर सच्चाई पहुंच चुकी है। मतलब पूरी विश्व में परमेश्वर सच्चाई पहुंच चुकी है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम भी आज एक क्रिसमस मना जाए पूरा विश्व परमेश्वर के बारे में मनाएंगे। हालेलुया। ये अपना मुंबई में पूरा भारत देश पूरा राज्य के लोग प्रभु का जन्म कैसे हुआ, इसका मतलब है परमेश्वर के परमेश्वर की सच्चाई पूरा विश्व में फैल चुकी है। हालेलुया। तब जाके ये लोग 24 शाम को या 25 को जो भी परमेश्वर के जन्म के बारे में प्रसार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई हो चुकी है। हालेलुया। तेरा धर्म उसे पर्वतों के समान है, तेरे नियम तथा सागर गहरे हैं। हालेलुया। और ये भी कि तेरे धर्म में पहाड़ों के समान है। अगर हम पहाड़ को देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कहीं जगहों पर इतने कलीसिया हैं, पूरे ढेर सारे कलीसिया हैं, एक नहीं। हमारे अगर मतलब कई कलीसिया पूरा गांव के गांव परमेश्वर मसीह में है, एक पर्वत के समान है। हालेलुया। और कई गांव में मतलब थोड़े लोग हैं। मतलब कहना का मतलब यह है कि अगर परमेश्वर का धर्म भी आज भी बढ़ता जा रहा है और परमेश्वर की कलीसिया भी आज भी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। हे यहोवा, तुम मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। मतलब यहाँ जो परमेश्वर है, परमेश्वर तो मनुष्य और पक्षियों की दोनों की रक्षा परमेश्वर करता है। हालेलुया। कोई पता नहीं, परमेश्वर तो हमारी रक्षा करता है, लेकिन परमेश्वर ने इस दुनिया में जितने भी बना सभी की परमेश्वर रक्षा करता है। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है। खाली मनुष्य की रक्षा नहीं करता है, जितने भी पालतू जानवर जितने भी लोग हैं सभी की परमेश्वर रक्षा करता है। लेकिन हमको क्या प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, यह परमेश्वर हमको जैसे हमको बचाए वैसे ही इन बच्चों की बचाओ। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। मतलब हमको भी जैसे दाऊद भक्त कहता कि परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, कितने और तेरे लोग तेरे पंखों तले आके रहते हैं। तो ये भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमको बचाता है। हालेलुया। मतलब अगर सताव भी आता है तो हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है ना। मैं अभी एक छोटी सी खबर पे मैं मतलब बताता हूँ। हमारे गांव में अभी इतने विरोधी लोग थे और हमने प्रार्थना भवन ये पास्टर जानते हैं बनाया और उसमें इतने विरोधी लोग ने खड़ा किया कि हम इसको उद्घाटन होने नहीं देंगे। हालेलुया। तो जब मैंने प्रार्थना किया कि अगर इसका उद्घाटन हो जाएगा तो मैं परमेश्वर
मैं छोटी सी गंभीर दूंगा। इतने लगभग 300 लोग वहां से गए, पूरे विरोध के थे, लेकिन फिर भी लोगों ने कुछ भी नहीं बोला और उसका उद्घाटन भी हो गया, और वो भी मेन सिटी में अग्रवाल में। हालेलुया। तब मैंने प्रार्थना की और ये मैंने गवाही, मैंने उन लोगों को, मैंने बिशप साहब को भी बोलते कि परमेश्वर इतना बड़ा, यहाँ तक बड़े बड़े बिशप लोग भी डर गए थे वहाँ आने के लिए हमारे गांव में, लेकिन फिर भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस प्रार्थना भवन का उद्घाटन कर दिया। हालेलुया। जैसे अभी पास्टर बोल रहे थे कि दान से मतलब नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। हाँ, आगे। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो हमको कई प्रकार की कमी घटी होती है। जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरी करता है, और हमको प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर कहीं से ढूंढ के नहीं देगा, जो परमेश्वर के पास है वही हमको देगा। हालेलुया। सुख की नदी उसके पास है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर एक करुणा करता है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं, अगर एक बेटा अपने एक बाप अपने बेटे को अगर अस्थिर देना जानता है, तो हम स्वर्गीय पिता क्यों न देगा, लेकिन उसकी आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हर जरूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ? क्योंकि जीवन का सौदा तेरे ही पास है। क्योंकि जीवन का जो सोता हमारे परमेश्वर के पास है, कोई किसी के पास नहीं है, किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर हमको मांगना है तो हमारे परमेश्वर से मांगो। दाऊद भक्त ये कहता है कि हे परमेश्वर, जीवन का सोता तो तेरे पास है। हालेलुया। मतलब कहना मतलब है कि परमेश्वर के पास सब कुछ है, लेकिन हमको परमेश्वर से सिर्फ मांगना है। अगर कलीसिया में लोग नहीं आ रहे तो परमेश्वर, ये लोग हमको चाहिए तो परमेश्वर वहाँ उन लोगों को देगा। हालेलुया। लेकिन अगर कलीसिया भी बढ़ना है तो उनको नाम लेकर प्रार्थना करो, परमेश्वर वही कलीसिया देगा, वही लोग देंगे। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। वही परमेश्वर आज सबों को संभव करने वाला वही पिता परमेश्वर है। हाँ? तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। और परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे, किसी के द्वारा प्रकाशमान नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। लोग पता कि मैं इसके द्वारा आशीष हुआ हूँ, मैं वो उसको नहीं, परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा। और हम प्रकाशमान कैसे होंगे? हम बाइबल पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, और घुटने टेकर प्रार्थना, प्रभु की सामर्थ हमारे पास होगी। हालेलुया। और हम प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, और हम किसी को लिए प्रार्थना करेंगे तो उनकी बीमारी भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हमारे पास सामर्थ नहीं है। अगर प्रभु का सामर्थ होगा तो अद्भुत काम होगा, तो उनकी बीमारी ठीक होगी। हालेलुया। मैं क्यों बताऊं, मैं जब राजस्थान में था, एक भाई कैंसर की बीमारी में था, कैंसर में था, और वहाँ मैंने प्रसार किया, और कैंसर की बीमारी उसने लगभग 4 लाख पे खर्च कर दिए, और उसी दिन आया और कैंसर गायब हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ अगर हमारे अंदर होगी तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वो अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। अगर हमारे पास आशीष होगी तो हम दूसरे को दे पाएंगे, क्योंकि हमको ये प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहो और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहो। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर नियम पर चलता है, वही उनके ऊपर परमेश्वर करुणा करता है, उनके ऊपर धर्म प्रकट करता है।
अगर आप परमेश्वर को जानते हो कि हम अनजान रहते तो परमेश्वर वो काम नहीं करता है। वो परमेश्वर तो देख रहा है, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा को कितने मानते हैं, हम कितने प्रार्थना करते हैं, हम कितने परमेश्वर के सम्मुख में रहते हैं, तब वो परमेश्वर देखता है और वही परमेश्वर को वहाँ काम करता है। और ऐसे तो परमेश्वर भी काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर वही है, केवल मात्र पवित्र है और उसके तुल्य कोई भी नहीं है। कोई बोलता है मैं संत हूँ, कोई बोले मैं ऐसा हूँ, लेकिन नहीं, सिर्फ मात्र है कि परमेश्वर पवित्र है और वही केवल मात्र पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए। बस स्टॉप। हालेलुया। अहंकारी लोग जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे बीच में जब हम प्रसार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसे कोई हमारे बीच में से भी लोग उठ खड़े होते हैं। तो परमेश्वर प्रार्थना में, परमेश्वर मैं यहाँ जा रहा हूँ प्रभु, अहंकारी लोग कोई मुझ पर उंगली ना उठाने पाए। मतलब कि दाऊद राजा बोलता है कि परमेश्वर प्रार्थना, प्रभु मुझे हर बात से तुम मुझे बचा के रखो। हालेलुया। हाँ? और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। हाँ। और ऐसे जो बोलते हैं दुष्ट आत्मा है, ये लोग ऐसे उनके अंदर ऐसे आत्मा काम करते हैं, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ताकि कोई भी दुष्ट लोग हमारे पर हाथ में उंगली न उठाने। ऐसा काम करो परमेश्वर से कि कोई भी लोग सच्चे लोग अपने पर उंगली न उठाने पाए। हालेलुया। और कलीसिया भी बढ़ेगी और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में परमेश्वर भी अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर जो प्रार्थना के द्वारा हम करते हैं, वो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। और मैं छोटा सा एक और आयत पढ़ के मैं खत्म करूंगा। निकल रही फिलिपी की पुस्तक, इब्रानी की 6 और 6 का 13 कलम। इब्रानी 6 का 13। कलम पढ़े। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर जब अब्राहम से बात करता है तो हमारे साथ भी बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा के साथ बात करता है और आज हमारे साथ भी बात करता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ प्रतिज्ञा करता है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को मैं बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। वही उस समय परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और आज भी हमारा खुदा और आज भी वो अद्भुत काम करते जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर से जो प्रभु का दास है, उनके दास को आशीष देता, उनके संतान को बढ़ाता है। हालेलुया। ये आशीष के बारे में और मैं मेरे कहे अपने पेश करता हूँ। हम 7 भाई थे, कितने 7 भाई थे। उस समय हम प्रभु में भी थे उस समय, और 7 भाई थे और 7 भाई में से 5 भाई मर गए, मतलब इस दुनिया में मेरे। इसके बाद जब मैं 3 साल का था, 3.5 साल का था, तो मैं भी मतलब बिल्कुल बीमार हुआ था और यहाँ तक बिल्कुल मेरे बचने के सांस भी नहीं थे। और मेरे मामा लोगों ने बोल दिया कि ये लड़का बच नहीं पाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि तुम इसको फेंक दो, इन बोला। लेकिन मम्मी ने बोला कि मेरा बेटा अगर कुछ भी हो जाएगा तो मेरी गोद में इसको होगा।
लेकिन उसको फेंक नहीं सकती। हालेलुया। तो इसके बाद फिर हम प्रार्थना में मतलब मुझे प्रार्थना में लेके गए और एक ही प्रार्थना के द्वारा मैं ठीक हुआ। हालेलुया। और मैं जब ठीक हुआ फिर एक साल बाद फिर उसी समय फिर पापा को परमेश्वर ने से मूसा के साथ बात किया, वैसे मेरे पापा के साथ 1 घंटे के साथ आग के समान उनके साथ बात किया। हालेलुया। और आज हमारा पूरा परिवार प्रभु की सेवा में है। हालेलुया। पूरा परिवार प्रभु की सेवा में है। और